ईरानी पेशकश मुस्तरद, सदर ट्रंप का जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला दानिशमंदाना है। जौहरी मुआहदा होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ये बात ईरान और दीगर ममालिक भी जानते हैं। तेहरान के पास एक ही रास्ता है, हार मान ले। ईरान के खिलाफ जंग में अपने तमाम अहदाफ मुकम्मल कर चुके। ईरानी फ़ज़ाइया, बहरिया, दिफाई निज़ाम और मिसाइल तबाह कर दिए। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप बोले कि रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान के मामले पर मदद करना चाहते हैं। मैंने रूसी सदर को यूक्रेन में जुज़वी जंग बंदी की तजवीज़ दी। रूसी सदर से कहा है कि पहले अपनी जंग ख़त्म करो। हाथों में हथियार, पसे मंजर में धमाके और आग। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। सदर ट्रंप का AI बनी बंदूक उठाए तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी आमेज पैगाम। दूसरी जानिब अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा लिखा कि मंसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना है। मुमकिना हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे और अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरानी क़यादत का अमरीकी सदर की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप दाखिली तकसीम और समुद्री नाकाबंदी के जरिए हथियार डलवाना चाहता है। दुश्मन ने हमारे रहनुमाओं को शहीद करके हुकूमत उल्टाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अमेरिका की नाकाबंदी पॉलिसी नाकाम हो गई। अमेरिकी इकदाम से तेल $120 फी बैरल हो गया। तेल की कीमत $140 फी बैरल तक पहुंच गई। ईरानी फौज ने बहरी जहाज़ों की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका से जंगबंदी के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी अफवाज तैयारी और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी अहम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल से मुतालिक तजावीज़ पर बातचीत। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने ईरान तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। यूक्रेन में मई की तकरीबात के दौरान आर्जी जंगबंदी का भी कहा। सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग के हल के इम्कान पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े का हल का मुआहिदा करीब है। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और खलीजी खिते पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी दिफाई बजट के लिए कांग्रेस कमेटी में समाअत। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जॉन गारामेंडी ने सदर ट्रंप और वज़ीर जंग को आड़े हाथों ले लिया। स्ट्रेटेजिक समत और सवालात भी उठा दिए। ट्रंप जंग करके मशरिक़ वस्ता की दलदल में धंस चुके। ईरानी क़यादत और ईरान की फ़ौजी सलाहियत आज भी कायम है। सेथ मोल्टन ने पिट हेगेज़िट से सवाल किया कि क्या सदर को ईरान पर हमले करने शुरू करने का मशवरा दिया था। अमरीकी वज़ीर जंग ने जवाब दिया कि अमरीकी सदर को हर मुमकिन ज़ाविये से सूरत हाल से आगाह किया था और वज़ीर जंग ने 1500 अरब रुपए डॉलर का दिफाई बजट वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। फ़ौज के सरबराह जनरल डैन बोले कि ईरान जंग अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर रही है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी फौज ने एक और तिजारती जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने से रोक दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक रोके गए जहाज़ों की तादाद 42 हो गई। समुद्री नाकाबंदी से ईरान को योमिया $6 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका का बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरी बेड़े को मुरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए सिगर जहाज़ के अमले के 6 अफराद रिहा। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर 22 ईरानी शहरियों की रिहाई के लिए भी कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर ने जंगबंदी के बावजूद इसराइल को लेबनान में सर्जिकल स्ट्राइक का ग्रीन सिग्नल दे दिया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में महदूद कार्रवाइयाँ करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले सेमोर फोटेला को रोक दिया। 11 जहाज़ कब्जे में लेकर अमले को यरगमाल बनाया गया। आलमी इमदाद तंजीम की तस्दीक। इमदादी कारकुनों से राब्ता मुनक़ता। हमास की जानिब से शदीद मज़म्मत। इसराइल इक़दाम को बहरी कज़ाकी करार दे दिया।
अब नए हुमस की नाकाबंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $121.6 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI तेल $109 फी बैरल में फरोग। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 42% इजाफा हुआ। फी गैलन पेट्रोल की कीमत $4.1 तक पहुंच गए। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुम्मे को नजरसानी करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। जंगी सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार दे दिया। बोले कि जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल पर काबीना को एतमाद में लिया। कहा कि अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिम्मत नहीं हारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खत्े में बदलती हुई ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खत्े में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। अहम इलाकाई अमूर और पेशरफ पर तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर आज़म ने खत्े में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के मारूफ बिजनेस ग्रुप के CEO से मुलाकात। चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मुतबादल तवानाई और ज़रूरी शोबों में सरमायाकारी को वुसअत देने की दरख्वास्त की। कहा कि पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी सिस्टम और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी को सहूलत फराहम करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस समन रिफत को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस के तबादले की सिफारिश की थी। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। उधर बानी PTI और दीगर के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का चालान भी जमा करवाया जाएगा। बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। बानी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी आज होगी। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगोड़ा अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 बच्चे और 1 खातून जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से फायर किया गया मार्टर गोला मकामी शहरियों करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर आकर लगा। चंद रोज़ कबल इसी इलाके में अफगानिस्तान से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए थे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। चमन सेक्टर में तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुंह तोड़ जवाब पर तालिबान और ख्वारिज पसपाए पर मजबूर हो गए। चिन्योर की बिजली कॉलोनी में ज़ेरे तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाम बहक। माँ बाप और 2 बेटे शामिल बहुत शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक अफराद की शनाख्त 50 साल तनवीर एहलिया रजिया बीबी, 22 साल वकार और 20 साल वकास के नाम से हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे के वक्त घर वाले सो रहे थे।